साथ ही एक नई वीडियो हरियाणा फायर भर्ती से रिलेटेड। लगातार हम कुछ अपडेट दे रहे हैं आपको हरियाणा फायर वैकेंसी से रिलेटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद जग चुकी है कि हरियाणा के अंदर फायर ऑपरेटर की जो पिछली वैकेंसी आई थी उसके बाद काफी हो हल्ला होने के बाद नई वैकेंसी का जो है एक तरीके से बीज बोया जा चुका है, क्योंकि सीईटी के लिए फॉर्म आवेदन ले लिए जा चुके हैं। तो उसी से संबंधित काफी सारे विद्यार्थियों के कॉल, मैसेज या कमेंट्स आते हैं कि इसके बारे में और पूरी डिटेल्स बताइए, डिप्लोमा आखिर कहां से करना है, किस प्रकार से वो वैलिड होगा, कौन से इंस्टीट्यूट के बारे में हम बात करेंगे, उसके अलावा डिप्लोमा के अलावा कितने पोस्ट लगभग आ सकती है ताकि हम उस हिसाब से तैयारी करें। साथ ही साथ नई वैकेंसी लगभग हमें कब तक देखने को मिली है, और इसीलिए मैं लगातार कहता हूं कि आप कहीं से भी जानकारी ले, ऑथेंटिक जानकारी लीजिए ताकि आप समझ पाए कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। ऐसे टीचर या ऐसे इंस्टीट्यूट का फॉलो करिए जो काफी सालों से इस फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में है, काफी सारी वैकेंसियों का उनको तजुर्बा है, काफी सालों से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ताकि आपको बिल्कुल सही सटीक जानकारी जो है देखने को मिल जाए। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां पे ऐसे टीचर बात करते हैं जिन्होंने खुद ने फायर का डिप्लोमा नहीं कर रखा, ना ही उनको कुछ नॉलेज है, ना ही कोई वैकेंसी का तजुर्बा है, फिर भी वो जो है इस प्रकार के वीडियोस डालते रहते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, सचेत रहिए, ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूट के चक्कर में ना आइए, ऐसे कोई भी टीचर के चक्कर में ना आइए जिनको फायर सेफ्टी के बारे में, फायर डिपार्टमेंट के बारे में, फायरमैन, फायर ऑफिसर या फायर ऑपरेटर की वैकेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता हो। तो इसलिए सचेत आपको रहना है। फिर आप लोग कॉल मैसेज करते हैं, सर मैं ऐसे लुट गया, ऐसे किसी ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। इसलिए बिल्कुल अच्छी तरीके से कान आंख बिल्कुल खोल के रखने हैं ताकि आपको अच्छी वैलिड इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलती रही। तो वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, डिप्लोमा कहां से करना है ताकि जो है वो बिल्कुल आगे आने वाली वैकेंसी में चले, पोस्टें कितनी आएंगी, इसके इर्द गिर्द और छोटी मोटी जितनी भी बातें हैं सारी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमेशा मैं कहता रहता हूं वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। एक एक छोटी छोटी चीज बहुत रिसर्चफुल लेके आया हूं, आपको आगे आने वाली वैकेंसी में बिल्कुल फायदा करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई आप सभी को मैं पूछना चाहूंगा, वैकेंसी कब तक आएगी, या सभी का एक क्वेश्चन है कि सर वैकेंसी कब तक आएगी। तो सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर जो भी फायर की वैकेंसी आती है, फायर ऑपरेटर की बात कर ले, डीसीपीओ जिसको बोलते हैं, फायर ऑफिसर की बात कर ले, स्टेशन ऑफिसर की बात कर ले, सारी वैकेंसी जो है वो सीटी के अंडर आती है। अब सबसे पहला एक ही सवाल था कि जी सीटी जब तक नहीं होगे जब तक हमारी वैकेंसी कोई भी देखने को नहीं मिलेगी। तो उसी से संबंधित सूचना मैंने पिछली वीडियो में भी दिया है कि 26 मई को लॉन्च हुआ था इसका नोटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद में लास्ट डेट जो डिपॉजिट फीस की 14 तारीख थी, और जून 12 को जो इसका लास्ट डेट था। फॉर्म सारे फिल हो चुके हैं, सारी सूचनाएं मिल चुकी है। अब आएगा इसका एग्जाम। एग्जाम क्या है, 100 नंबर का आपका एग्जाम है, टोटल एमसीक्यू 100 आएंगे, 1 घंटे 45 मिनट का आपको समय मिलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स थे 50% जनरल और एससी एसटी ओबीसी को 40%। इसके कई गुना अभ्यर्थियों को जो है आगे आने वाली वैकेंसी के अंदर जो है बुलाया जाएगा। हमेशा से मेरा कंसर्न रहा है कि चूंकि ये टेक्निकल वैकेंसी है, सीईटी के अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सीईटी पास करने के लिए आपको अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जीके, इंग्लिश, हिंदी वगैरह, जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये सब पढ़ना पड़ता है। चूंकि टेक्निकल कोर्स है तो फायर का कोर्स ही आना चाहिए, इसलिए इनको सीईटी में शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक ऊपर वाली सरकारें जो है वो जो करेंगी वैसा ही करेंगे, तो इसलिए हमें वो देखना पड़ेगा। तो इसलिए इसको सीटी के अंडर लाया जाता है। तो इसलिए सबसे पहला फॉर्म की उम्मीदें जो है वो भाई बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जो है ये वैकेंसी का जो है पहला स्टेप सीटी हो चुका है। आगे आने वाले 3-4 महीने में इनका एग्जाम हो जाएगा, उसके 1-2 महीने में रिजल्ट आएगा, 5-6 महीने के बाद हमें नई वैकेंसी का शुभारंभ देखने को मिल सकता है। यानी अगर हम बात करें एक अपडेटेड अगर वैकेंसी की बात करें तो कब तक आ जाएगी कि अगले 5 से 6 मंथ में, 5 से 6 मंथ में न्यू वैकेंसी आने की भाई क्या है, संभावना है। तो ताकि आप तैयारी अभी से कर लें। दूसरा, जिन भी स्टूडेंट के पास क्वालिफिकेशन नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, उसके बारे में बता दूं भाई, कर लेना मिनिमम 6 मंथ का। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डिप्लोमा कौन सा करना है ताकि आप और वैकेंसी का भी ख्याल रख पाओ। मिनिमम 5-6 महीने तो है ही है, लगभग मेरे को अप्रोक्स ये लगता है कि 10 से 12 मंथ भी जो है इस वैकेंसी को आने में लग सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पुराना केस चल रहा है, ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट बहुत सारे रिसर्च करना पड़ेगा, कहाँ के डिप्लोमा के बारे में सारी जानकारी उनको लेनी पड़ेगी, फिर जाके एक नया नोटिफिकेशन जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो मिनिमम 5-6 महीने तो कम से कम है, बाकी 10-12 महीने अभी भी लग सकते हैं। तो वैकेंसी आने में भी समय है, तब तक अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लें। जिन्होंने कर रखी है उनके लिए कहाँ से तैयारी करनी है, सारी चीजें हम बताने वाले हैं, तो गौर से आपको समझना है। अब भाई दूसरी चीज आती है कि पोस्ट जो है वो कितनी होने वाली है। पोस्टों की संख्या की बात करें, पिछली वैकेंसी की बात कर लेते हैं, 2023 वाली जो वैकेंसी थी उसमें टोटल पोस्टों की बात करें, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ भाई फायर ऑपरेटर की, क्योंकि सबसे बड़ी वैकेंसी जो है वो क्या थी, फायर ऑपरेटर की थी। इसके अलावा फायरमैन की भी थी, स्टेशन ऑफिसर और सब फायर ऑफिसर, उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ फायर ऑपरेटर की। 2013 से टोटल पद आए थे हमारे, ठीक है। उन टोटल पदों की बात करें तो भरे गए पद कितने हैं, तो लगभग
200 प्लस का आंकड़ा बताया जाता है, 213, 219 इस प्रकार से टोटल पद जो है हमारे भरे गए। खाली पद कितने बच गए भाई? लगभग 2063 थे, तो 1800 प्लस जो है पोस्ट आज भी खाली है। कितनी है भाई? 1800 प्लस पोस्ट खाली है। तो अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें कि कितनी पोस्ट आने की संभावना है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि 1800 तो हमारी पिछली बार वाली बाकी है, ठीक है। दूसरी बात करें, बहुत सारे हमारे कर्मचारी ऐसे होंगे जिनका रिटायरमेंट हुआ होगा, बहुत सारे कर्मचारी इन 2 साल के अंदर काफी घर गए होंगे, न्यू पोस्ट जो है वो भी हमारी खुली होंगी, नए फायर स्टेशन भी बने होंगे, बहुत सारी जो है यहाँ पे चीजें हमारी एड ऑन हुई है। तो मिनिमम हम माने तो 200 से 300, या मेरा अकॉर्डिंग तो ये है कि 200 से 400 मिनिमम पद जो है यहाँ पे बढ़े होंगे। तो लगभग यहाँ पे बात करें तो 2200 प्लस पदों के आसपास जो है न्यू वैकेंसी आने की आपकी संभावना है, ठीक है। तो आराम से मोटा मोटी आप समझ लो भाई, वही पिछली बार की तरह 2000 प्लस पोस्ट तो मिनिमम आएंगे आएंगे। 2000 पोस्ट मैंने पिछली वैकेंसी में भी कहा था, इतिहास के अंदर फायर सर्विस के अंदर इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी ज्यादा मात्रा में पोस्ट मैंने तो भाई कभी भी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की जो वैकेंसी आती है उनके अंदर काफी कम पोस्ट जो है देखने को मिलती है, 20, 30, 50, 500, 600, 700, 800, बस इतनी मिलती। 2000 प्लस वैकेंसी होना बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप सभी का सिलेक्शन होना लगभग तय है। मैं लगातार बोलता रहता हूँ, इस डिपार्टमेंट में भीड़ कम है, नेगेटिव मार्किंग्स मोस्टली नहीं आती, सिलेबस काफी कम है, सिलेक्शन प्रोसेस ईजी है, कट ऑफ मार्क्स काफी कम जाता है, जिसकी वजह से सिलेक्शन हो रहा है। तो फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, हरियाणा के आप स्टूडेंट हो, आप किसी भी स्टेट को हो, राजस्थान के हो भाई, अगर आपका अभी भी बेरोजगार है तो आप फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट चूज कर लेना, मैं आपका सिलेक्शन दिलाऊंगा, इतनी जिम्मेदारी देता हूं। बहुत कम समय में आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो पोस्ट लगभग 2000 प्लस तो मिनिमम है ही, बाकी 2200 प्लस के आसपास नई पोस्ट जो है आपकी आने वाली है। चलिए अब थोड़े सा नजर हम डालते हैं पिछली वैकेंसी के कुछ आंकड़ों पे कि पिछली बार क्या हुआ था, क्वालिफिकेशन हमारी क्या थी, किस प्रकार से क्या था। तो यहाँ पे आप देखोगे कैटेगरी 243 में इमरजेंसी ड्राइवर के अंदर फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर। अब सबसे बड़ी बात तो समस्या आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं फायर ड्राइवर कम ऑपरेटर क्या है, या डीसीपीओ ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर क्या है, फायरमैन आप सभी के जानते हो। तो ये अलग अलग वैकेंसी, लेकिन है दोनों ये डीसीपीओ यानी ड्राइवर से संबंधित, ड्राइविंग का काम भी करते हैं, साथ में पंप ऑपरेटिंग का काम भी करते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? एक तरीके से फायर ऑपरेटर भी कहते हैं, और साथ ही साथ इन्हीं को क्या कहते हैं? डीसीपीओ भी कहते हैं भाई। फायर ऑपरेटर कहते हैं, डीसीपीओ कहते हैं, फायर ड्राइवर कहते हैं। टोटल पोस्टों की बात करें तो 2063 तो भाई टोटल ऑल ओवर हरियाणा के अंदर अंदर थी। 16 पोस्टें थी हमारी जनरेशन कॉर्पोरेशन के अंदर, 29 फायरमैन की पोस्ट थी, टोटल 2108 पोस्ट थी। बाकी मैं कंसिडर कर रहा हूं मेन जो वैकेंसी थी हमारी 2063 पोस्ट, जो डीसीपीओ की यानी फायर ऑपरेटर की वैकेंसी थी। बात करें क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहला तो भाई आपका सीटी पास होना चाहिए, तो कंपलसरी है ही है, तो सीटी पास चाहिए, साथ में +2 आपका होना चाहिए। एचएमवी लाइसेंस जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए भाई, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस जो है वो आपका होना ही होना चाहिए। सीटी 12वीं 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? एचएमवी लाइसेंस। ये कुछ हमारे फिजिकल स्टैंडर्ड है, जिसमें 170 सेंटीमीटर हाइट है, 54 केजी वेट है, 32 से 34 इंच आपकी चेस्ट चाहिए, ठीक है। और साथ में देखो, पास बेसिक कोर्स इन फायर फाइटिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी मिनिमम 6 मंथ का आपका बेसिक फायर फाइटिंग का सर्टिफिकेट हमें चाहिए। तो यहाँ पे 3 से 4 क्वालिफिकेशन होता है, 12वीं पास, सीईटी, एचएमवी लाइसेंस और 6 मंथ। इसीलिए मैं कहता हूँ फॉर्मों की संख्या भी काफी कम रही थी। क्यों? क्योंकि ये तीनों चारों कॉम्बिनेशन क्वालिफिकेशन ये मिलना बहुत बड़ा महाभारत था। पिछली वैकेंसी का मेरा वीडियो उठा के देख लेना, मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ मिनिमम कैटेगरी मार्क्स ले आना, 40% 50% आपका सिलेक्शन सुनिश्चित, और वो ही हुआ। फिर भी हमें पोस्टें जो है खाली रही ऐसे कैसे? क्योंकि इतनी कैंडिडेट ही हमें नहीं मिले। तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो सीटी आप पास करोगे क्योंकि एग्जाम आने वाला है, 12वीं आपने कर रखा होगा, हैवी लाइसेंस होगा। सबसे बड़ा कंसिडर पॉइंट आता है 6 मंथ का डिप्लोमा या 1 ईयर का डिप्लोमा जो भी। पिछली बार सबसे बड़ी समस्या क्या आई थी? फेक सर्टिफिकेट की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी। यानी लगभग बच्चों के सिलेक्शन इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनका सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम थी। बात करें फेक भी नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट थे जिनको उन्होंने कंसिडर नहीं किया। ये एचएसएससी की सबसे बड़ी मामूर्खता मैं मानता हूं। ऐसी यूनिवर्सिटी जो अपने आप में बहुत वैल्यूएबल है, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिनको उन्होंने कंसिडर नहीं किया, ठीक है। वो उनका अपना एक मुद्दा है, क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया। ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी जिनके 90% बच्चे थे, अब वो क्यों नहीं किया, उनका एक अपना पर्सनल मैटर। हम बात करते हैं किस किस को वैलिड किया। तो ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया भाई, इससे पहले एक और आया था जिसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूट शामिल किए थे। ये लेटेस्ट वाला है जिसमें इनको बाहर कर दिया गया था, ठीक है। अब इसमें बाकायदा बताया है, आपने देखा होगा, इसमें बाकायदा बताया कि हम किस किस को चलाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी बड़ी सारी लिस्ट है हमारे पास, जिसमें अपन देखेंगे कि कौन से हैं। ये देखिए, ठीक है।
यहाँ पे स्टार्टिंग से हम लेके चलते हैं तो कौन कौन से हमारे यहाँ पे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इंस्टीट्यूट थे जिनको मान्यता प्राप्त थी या जिनको माना गया। एशियन के नाम से था, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट। फिर सबसे ज्यादा आप देखोगे तो भाई यहाँ पे आईटीआई देखो, आईटीआई 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 आईटीआई, सबसे ज्यादा जो आपने देखा होगा आईटीआई के सर्टिफिकेट को मान्यता दी थी, यानी ये आईटीआई देखो, फिर आईटीआई, फिर आईटीआई आईटीआई, लगभग आईटीआई। उसके बाद एमएसएमई सीटीआर को, यानी दो सबसे बड़े हमारे पास पॉइंट निकल के आए सभी का ओवरऑल मैं बता दूं। एक तो आईटीआई जो एनसीवीटी का होता है भाई, उसका सबसे ज्यादा चला, और साथ ही साथ में एमएसएमई जो है उसका सर्टिफिकेट चला, जिसमें आप देखोगे सीटीआर लुधियाना, सेंट्रल टूल रूम है ना लुधियाना, सीटीआर लुधियाना का चला। तो दो सबसे पॉइंट निकल के आए, पहला तो आईटी एनसीवीटी का चलेगा, दूसरा एमएसएमई का। दो सर्टिफिकेट जिन्होंने कर रखे थे उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। तो किसी भी आईटीआई से जो है आप डिप्लोमा कर सकते हैं, एमएसएमई। दूसरी लिस्ट अगर अपन देखें तो यहाँ पे भी वही था भाई, सेम चीज देखो, आईटीआई आईटीआई आईटीआई। उसके बाद में कुछ हमारे एविएशन के थे, ये आईटीआई बीच में देखोगे आप, एयरफोर्स का चला था, नेवी का चला था, एनआईओएस ओपन स्कूलिंग है उसका चला था, इग्नू का चला था, आईटीआई चला था। यानी दो सबसे बड़े मेन पॉइंट है, आईटीआई एनसीवीटी से करना है और एमएसएमई से करना है। इन दो का सबसे ज्यादा जो है डिप्लोमा चलने वाला है। तो आगे आपको क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं भाई। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट कहां से करें। सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि सर हरियाणा के अंदर हाहाकार मच गया, वैकेंसी पहली बार आई, सीटें खाली गई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि डिप्लोमा कौन सा करें। हर जगह पे पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, दुनिया भर की दुकानें खुल गई है, हर कोई डिप्लोमा देने के लिए तैयार बैठे, लेकिन आखिर चलेगा किसका, कहां से डिप्लोमा करें। दूसरा, डिप्लोमा कौन सा करना है, अब ये भी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आप एक नए स्टूडेंट, आपको पता ही नहीं कि डिप्लोमा कौन सा करना है। आप अभी एक वैकेंसी को टारगेट कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर में आपको दिक्कतें आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहला भाई कहां से करें, तो सबसे पहला मैंने कहा आईटीआई एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त कोई भी संस्थान है, उससे यदि आप डिप्लोमा करते हो तो बिल्कुल ओके है, वो चलेगा। आईटीआई एनसीवीटी, दो ध्यान से ध्यान रखिएगा भाई, एनसीवीटी के नाम से लोग लगा लेते हैं, एनसीवीटी आई लगा लेते हैं, तो सिर्फ एनसीवीटी, आईटीआई जो है उसी से होगा। तो गौर से उनके डॉक्यूमेंट चेक करें, पीछे के कुछ सर्टिफिकेट देखें, फिर जो है डिप्लोमा वहां से करें, तो यहां से आप कर सकते हो। दूसरा, एमएसएमई जो है, ठीक है, सीटीआर लुधियाना, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे अगर माने तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि अपने आप में कोई बड़ी तोप, ऐसा नहीं है, लेकिन बस वो है हरियाणा की वैकेंसी में चल गया तो इसलिए उसको जो है एक तरीके से रामबाण मान रहे। तो इन दोनों को जो है आप प्राथमिकता दे सकते हैं, इन दोनों से आप कहीं पे भी डिप्लोमा कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी दलालों के चक्कर में ना फंसे, किसी भी नई दुकान जो खुली है उनके चक्कर में ना पड़े, पुराने इंस्टीट्यूट से करें, लंबे समय से जो चल रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कितने सिलेक्शन दे चुके हैं, कितने सालों से चल रहे हैं, कौन कौन स्टूडेंट पास हो चुके हैं, उनके सर्टिफिकेट देखे, क्रॉस चेक करें, वरना फंस गए तो आपका साल वेस्ट होगा और आपका समय वेस्ट होगा, ठीक है। तो इन दोनों से आप कर सकते हो। दूसरा, डिप्लोमा कौन सा करना है, अब मोस्टली जो है यहाँ पे हमें 6 मंथ मांगा गया है भाई, 6 मंथ आप कर सकते हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आपने हरियाणा की वैकेंसी में तो फॉर्म भर लिया आपने, लेकिन क्या आप हरियाणा के अंदर ही जिंदा रहोगे। बहुत सारी सेंटर की बहुत सारी वैकेंसी आती है भाई, ठीक है, सेंटर की वैकेंसी आती है, जैसे आईओसीएल, एचपीसीएल, ठीक है, इस प्रकार की वैकेंसी होगी। एयरफोर्स के अंदर आती है, हमारे आर्मी के अंदर आती है, वहां पे 1 ईयर का जो डिप्लोमा है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अब आप ये कहेंगे सर हमारे पास समय नहीं है, तो भाई लगभग मानिए आपके पास समय इतना टाइम, मिनिमम 6 महीने तो लगेगा ही लगेंगे। दूसरा, 1 साल की भी लग सकता है, अगर नहीं भी लेगा तो जब तक कहते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम नहीं हो तो उससे पहले डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए। तो वैकेंसी आएगी, उसका फॉर्म भरे जाएंगे, 3-4 महीने बाद एग्जाम होगा, तब तक जो आपका डिप्लोमा हो जाएगा। तो 1 ईयर जो है कोर्स है उसको प्राथमिकता दें, आईटीआई से करें या आप एमएसएमई से करें, लेकिन 1 ईयर को प्राथमिकता दें। दूसरा, प्राइवेट जॉब में आपको आसानी रहती है, इसलिए 1 ईयर कोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग 6 मंथ बोलते हैं। दूसरा, स्पेशल मैंने एक पॉइंट और देखा है भाई, मैं आपको और बताता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आईटीआई किससे करें, तो क्या इनमें जिनका नाम है उन्हीं से करें, ऐसा कुछ नहीं है। आईटीआई कोई भी हो उससे आप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आईटीआई हो, बस एनसीवीटी आईटीआई से मान्यता प्राप्त हो। ये तो उनके नाम है जिनके डिप्लोमा वैकेंसी में लगे थे, इसलिए उनका नाम दे दिया। ऐसे थोड़ी कि पूरे इंडिया के आईटीआई को नाम देंगे यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं, कोई भी आईटीआई हो सकती है, वहां से आप डिप्लोमा कर सकते हैं। 1 ईयर का डिप्लोमा आपको करना है ताकि सबसे बेस्ट है, बाकी आपकी समझ है 6 मंथ भी कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ हरियाणा में ही आपको जॉब लेनी है। दूसरी बात भाई, आप सभी को पता है हम भी लगातार इसी डिपार्टमेंट से हैं,
लगातार काफी सालों से 9-10 सालों से हम सर्विंग कर रहे हैं, तैयारी करवाते हैं, डिप्लोमा डिग्री करवाते हैं और बिल्कुल ऑथेंटिकेशन के साथ। तो यदि आप चाहते हैं कि आप आपका हमारे ऊपर विश्वास है, आप हरियाणा के अंदर है, हम राजस्थान के अंदर, लेकिन फिर भी विश्वास है तो आप करना, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों स्टूडेंट ऑलरेडी ऐसे पास हो चुके हैं। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं 6 मंथ का कोई भी कोर्स करना, 1 ईयर का कोर्स करना, सब फायर ऑफिसर का कोर्स करना, तो 100% जेन्युइन गारंटी के साथ हम कोर्स करवाएंगे आपको। पहला एनसीवीटी आईटीआई से हम कोर्स करवाएंगे, हमारी खुद की आईटीआई, हम यहाँ से आपको कोर्स कराएंगे, पूरा सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ अब बात करें, काफी सारे स्टूडेंट है सर हम आ नहीं पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एग्जाम और प्रैक्टिकल देने आप आ सकते हैं, आपको जो है सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सारा काम होगा। एनसीबीटी आईटीआई से मान्यता प्राप्त, जिसको दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। रेलवे के अंदर वैकेंसी आती है, वहां पे भी वो चलता है, कहीं पे भी उसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। दूसरा, कोई चाहता है कि जी मैं तो एमएसएमई से करूं, सीटीआर लुधियाना, क्योंकि एनसीबीटी आईटीआई में 6 मंथ का नहीं होता है, यहाँ पे होता है, तो इसके लिए अब अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप हमारे यहाँ से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल 100% ऑथेंटिकेशन के साथ करवाएंगे, पूरी गारंटी के साथ। आगे आगामी कोई भी भर्ती उसमें चलने की हमारी गारंटी हो। तो दिए गए नंबर पे आप कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपको क्वेश्चन आंसर करना हो, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारा प्रोस्पेक्टस मांग सकते हैं, पुराने स्टूडेंट का डिटेल मांग सकते हैं, हम आपको पूरी जो है सर्टिफिकेशन देंगे, ताकि आप आगामी भर्तियों में पूरी तरीके से अच्छा डिप्लोमा करके नौकरी ले पाए। डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नंबर है, यहाँ पे भी दे रखे, कॉल करें और अपनी जानकारी जरूर ले। चलिए भाई, अब आता है सबसे बड़ी समस्या कि चलो सर हमने डिप्लोमा कर लिया, लेकिन वैकेंसी की तैयारी प्रॉपर तरीके से कैसे है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो ऑलरेडी जो जिनके पास डिप्लोमा तो हो गया, लेकिन तैयारी नहीं पता सर कैसे करें। हमें सिलेक्शन लेना है गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन सिलेक्शन की तैयारी कैसे करें। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, डिप्लोमा था लेकिन तैयारी कहां से करें ताकि सिलेक्शन हमारा पक्का हो जाए। तो इसके लिए आपको पता है भाई, हम ऑनलाइन हर प्रकार की फायर से संबंधित सभी प्रकार की वैकेंसी तैयारी करवाते हैं, चाहे सेंट्रल लेवल की हो, चाहे हमारे स्टेट लेवल की हो। आपने देखा होगा एचपीसीएल के हम बैच चलाते हैं, आईयूसीएल के, एयरपोर्ट के, है ना, राजस्थानी फायरमैन वैकेंसी, सेंट्रल लेवल की, चंबल फर्टिलाइज, बहुत सारी वैकेंसीज की हम ऑनलाइन आपके घर बैठे फोन के ऊपर तैयारी करवाते हैं। तो आपके लिए हमने स्पेशल एक ऐप के ऊपर जो है स्पेशल कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें आप फायरमैन, फायर ऑपरेटर की जो है तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल न्यू फ्रेश बैच है, और आपको पता ही है हम ऐसे इंस्टीट्यूट हैं इकलौते, जिन्होंने पूरे इंडिया में इकलौते इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान टॉपर के साथ साथ इंडिया टॉपर दिया है। ठीक है, तो आप कैसे, हमने पहली पिछली वैकेंसी में ऑल इंडिया टॉपर दिया था, डीसीपी और राजस्थान टॉपर दे चुके हैं, ओएनजीसी में भी टॉपर दे चुके हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, लाइव या रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, पीडीएफ ई नोट्स फ्री मिलेंगे, बेसिक और एडवांस क्लास 2 बार कोर्स पढ़ाएंगे, ध्यान रखना, एक बार नहीं डायरेक्ट पढ़ा दे, एक बार बेसिक लेंगे ताकि आप जीरो से पढ़ पाए, फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। फीस मात्र और मात्र 1499 है। फीस एक बार पढ़ो बार बार, यानी एक बार आपने फीस दी, 1 साल तक जाए जितनी मर्जी आपकी उतनी बार पढ़ सकते हो, मात्र 1499। टॉपर बनाने वाली तैयारी हम करवाते हैं, क्योंकि आपको पता हमने काफी सारे टॉपर दे चुके हैं। ठीक है, हरियाणा भर्ती का स्पेशल हम वीडियो जो है डालते हैं, हरियाणा फायर भर्ती की तैयारी हम करवाते हैं, ऑनलाइन बैच है। इसके लिए क्या करेंगे, हमारा गुरु कृपा फायर क्लासेज ऐप डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मोबाइल के ऊपर डाउनलोड करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, वो डाउनलोड करके जैसे अंदर जाएंगे बैनर दिखेगा, वहां पे उस कोर्स को परचेज कर लेंगे, पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। फिर कोई दिक्कत आए इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या होगी हम समाधान जरूर कर देंगे। ध्यान रखिएगा, मौका है 5-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने हैं, तब तक आप आसानी से शानदार तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। फायर का जो लगभग 70% कंटेंट आता है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, बढ़िया तरीके से शानदार जानदार तैयारी हम आपको कराएंगे। तो फटाफट से जाएंगे, बैच लेंगे और तैयारी करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ आपको पता है ये ऐसा कोर्स है जिसमें हमने, आपको पता है, एयरफोर्स सी ग्रुप में इंडिया टॉपर दिया था, डीसीपी वही फायर ऑपरेटर की वैकेंसी राजस्थान में थी, उसमें हमने ऑल राजस्थान टॉपर दिया, ओएनजीसी के अंदर हमने जो है राजस्थान टॉपर दिया। साथ ही साथ आपको पता है अभी हाल ही में मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाला था, एचपीसीएल के अंदर भी जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सेफ्टी की वैकेंसी थी, उसमें लगभग हमारे 6 स्टूडेंट्स का जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो तैयारी कैसी, टॉपर जैसी भैया ना, तो इसमें हम किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं रखते। इंटरव्यू की भी हम तैयारी करवाते हैं, तो यदि आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे मात्र 99 में बैच ले सकते हैं। काफी सारे बैच हैं जो आपकी हेल्प करेंगे फायर डिप्लोमा करने के बाद बेरोजगार नहीं रहने में। सबसे बड़ी समस्या है, डिप्लोमा तो कर लिया, जैसे तैसे आगे नौकरी नहीं मिल रही, उस नौकरी का जो है समाधान हम यहाँ पे लेके आते हैं, ऑनलाइन घर बैठे सारी क्लासेज आपको देंगे। ठीक है जी, तो मैंने कोशिश करी है कि सारी चीजें आपको बता दूं, डिटेल में बातचीत मैंने कर ली है, डिप्लोमा कौन सा करना है, वैकेंसी कब आएगी, अपनी जो है कमर कस लीजिए और तैयारी में जुड़ जाइए। आगामी फायर भर्ती में आपका सिलेक्शन 100% होगा ही होगा, ये मेरा आपसे विश्वास है। ठीक है जी, फिर भी कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके जो है अपनी जानकारी जरूर ले लें। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।